हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं डेटाबेस टेस्टिंग के कुछ क्वेश्चन की। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो मैनुअल का कोर्स कंप्लीट किया था उसमें बेसिक बेसिक जैसे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल की कमांड्स देखी थी थोड़ी, मतलब CRUD टाइप की, मतलब CRUD क्रिएट डिलीट अपडेट इस टाइप की। तो वो क्या थी, वो कमांड एक नॉर्मल कमांड थी, जैसे हमने उसमें क्रिएट वगैरह देखा था। अलग अलग यानी इंडिविजुअली देखा कि डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, डीसीएल और टीसीएल क्या होता है। तो उसमें ना, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था जो इंटरव्यू में क्वेश्चन, क्योंकि क्रिएट का टेस्ट को नहीं होता है, राइट्स। वो कोई टेबल वगैरह क्रिएट कभी करता ही नहीं। वो फ्रंट एंड से डेटा डालता है और बैक एंड में चेक करता है। तो मोस्टली के टेस्ट का काम क्या होता है, मोस्टली टेस्ट का काम होता है डेटा को व्यू करना, कि सारी चीज तरीके से, मतलब उसको डेटा को व्यू करना, या माइनर से कभी अपडेट करेगा या माइनर से कभी डिलीट करेगा, मतलब बहुत मिनिमम केसेस में डिलीट की क्वेरी लगाएगा, अगर उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे ऊपर से तभी। तो उसमें सेलेक्ट से क्या है, सेलेक्ट जो यानी देखने के लिए होता है, सेलेक्ट क्या यूज करते हैं। तो सेलेक्ट से ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेलेक्ट के अंदर से। सेलेक्ट क्वेरी, सब सेलेक्ट क्वेरी के साथ ही हो ना, पूरे डेटाबेस का जो भी व्यू करते हैं तो पूरा प्ले डेटा प्ले होता है, तो सेलेक्ट क्वेरी के साथ ही होता है। यानी अगर कुछ देखना है तो प्ले करेंगे हम, यानी खेलेंगे, सेलेक्ट क्वेरी के साथ खेलेंगे। मोस्टली क्या पूछ लेता है इसमें, मोस्टली एक क्वेश्चन पूछता है आपका, जो स्टार्टिंग के उसमें से बताया था कि डिफरेंस पूछता है, डिफरेंट बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड टर्नकेट। तो ये मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जो पहली वाली वीडियो दी थी आपकी डीएमएल और इन सारी चीजों के अंदर से। बाकी वो क्वेश्चन पूछेगा, सेलेक्ट से ही पूछेगा। तो इनमें बेसिक क्या होता है कि बोला, बता देता हूँ आपको। डिलीट के अंदर क्या होता है, डिलीट के अंदर आप सिंगल या मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो एक साथ। सिंगल भी कर सकते हो, मल्टीपल भी कर सकते हो। टर्न केट में क्या होता है, टर्न केट में एक बार आप करोगे तो सारे का सारा क्या, टेबल का रिकॉर्ड चला जाएगा, लेकिन उसका टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज फॉर्मेट, मतलब डेटाबेस के अंदर रहेगा। और ड्रॉप का क्या है, अगर ड्रॉप चलाओगे आप तो ड्रॉप में क्या है ना, पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी फ्रॉम द डेटाबेस, यानी डेटाबेस से ही पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। यानी तीनों में इनमें ये डिफरेंस है, ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट। ट्रंकेट यानी यही पूछता है मोस्टली, या डिलीट से पूछेगा आपका। बाकी मैंने इसमें इंपोर्टेंट रखे हैं, तो देख ही चलते हैं, देख लेते हैं पहला क्या है। तो एक एक देखूंगा मैं। ये देखिए, मैं क्वेश्चन जो है, और इसको कर लेता हूँ मैं बड़ा, थोड़ा आपको भी अच्छे से हो जाएगा। तो 130 कर लेता हूँ, 150 कर लिया, ठीक है। देखिए, पहला देखते हैं डिस्टिंग। डिस्टिंग का क्या मतलब है, अलग। अलग मतलब डिफरेंट वैल्यू, एकदम अलग, मैच नहीं करनी चाहिए। तो पहली क्वेरी देखता हूँ मैं, ये वाला। ये देखते हैं पहली, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। ये ओ, ओ, ये क्वेरी बोल के रही है, ये कह रही है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर। यानी इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब ये है कि ऐसी कंट्री निकाल के दो मुझे जो डिस्टिंग हो, मतलब अलग कंट्री हो, मैच ना करी हो, इसके अंदर कोई भी मैचिंग वैल्यू नहीं आएगी, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। एक भी वैल्यू क्या डुप्लीकेट नहीं आएगी इसके अंदर। जो कंट्री कंट्री टेबल है, वो सॉरी कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल के अंदर कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज नाम का कॉलम है, उस कंट्रीज के अंदर हो सकता है कि एक कंट्री दो बार आ रखी हो, तीन बार आ रखी हो। तो डिस्टिंक्ट का मतलब यार, डिस्टिंक्ट कंट्री जैसे ही, मतलब डिस्टिंक्ट के साथ कॉलम का नाम लगा दिया किसी, तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल वैल्यू देगी, यानी यूनिक वैल्यू देगी, ना कि यूनिकली का मतलब है कि कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड इसमें नहीं देगी। तो आइए देख लेते हैं इसको, मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने एक ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर खोल रखा है, उसमें इसको क्या रन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और चलते हैं हम एक एक क्वेरी यहाँ रन करके देखेंगे अपनी। ये देखिए, ये कर दी मैंने इनमें run। क्या हुआ है, यहाँ लेने का एक सेकंड दोबारा ट्राई करता हूँ। तो चलो यहाँ ये ले ली। तो देखिए क्या है क्वेरी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, यानी ये क्या देगा। तो देखिए, ये निकालेगा जो कस्टमर, दिखा देता हूँ मैं थोड़ा, ये है। ये देखिए, यहाँ बहुत सारी रहती है, यूएसए, यूके, यूएई। तो इसमें ना डिस्टिंक्ट देगा, जो मतलब अलग है, बिल्कुल एकदम अलग वाली। तो रन कर लेता हूँ मैं इसको। तो देखिए, इसने क्या दिया, यूएसए दिया है, यूके दिया है, यूएई। यानी यहाँ क्या थी, यूएसए भी थी, यूएसए दो बार थी, यूके दो बार थी, यूएई एक बार थी। तो इसने क्या दिया, डिस्टिंक्ट दिया, मतलब जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट अलग है, बिल्कुल एकदम। तो यानी यूएसए है, यूके है, यूएई, मतलब तीन ही कंट्री है। रिपीटेशन नहीं करता है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देती है, और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देती डिस्टिंग जब भी हम यूज करते हैं। तो दूसरी क्वेरी देख लेते हैं, दूसरी क्या है। दूसरा हमारा सेलेक्ट काउंट।
डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम द कस्टमर, यानी कस्टमर टेबल के अंदर कितनी कंट्री है उसका काउंट देगा। काउंट का ये लगा, यहाँ लगा के नंबर देगा ये कि कितनी है। तो मैं इसको कर लेता हूँ रन, कर लिया इसको कॉपी, और चलते हैं हम एडिटर, एडिट पर चलने के बाद इसको करा पेस्ट। तो ये काउंट देगा, अब क्या देगा, इसका काउंट देगा कितनी, यानी काउंट लगा दिया तो काउंट देगा इन कंट्री का। ये देखिए, एक तीन है, तीन यानी तीन की पहले अभी अभी मैंने क्वेरी चलाई थी तो तीन आया, तो इसका काउंट कई बार क्या पूछ लेता है कि कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू है आपके टेबल के अंदर, आपके टेबल के अंदर इस कॉलम में कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू, उनका काउंट बताओ मेरे को। तो काउंट बताने के लिए हम ये क्वेरी चलाएंगे। वो डिस्टिंक्ट वो निकलवाएगा कि डिस्टिंक्ट किसी पर्टिकुलर कॉलम पे लगवाएगा कि इस कॉलम नेम बताएगा आपको, इस कॉलम का मेरे को डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाल कर दो। तो आप ये पहली वाली क्वेरी लगाएंगे, और काउंट पूछेगा तो ये लगा देंगे आप। अगर यहाँ से आप काउंट रिमूव कर देंगे, जैसे ये आपने यहाँ से ये रिमूव कर दिया काउंट, काउंट हटा दिया ये इस प्रकार से, तो आपको दे देगा अब ये, देखिए ये वाली, यानी काउंट। अगर काउंट लगाएंगे तो टोटल कैलकुलेट करके दे देगा, क्योंकि कितना उसमें वो है, कितनी डिस्टिंक्ट यानी आपकी कंट्री है। चलते दूसरे, मैं दूसरा लेता हूँ। ये क्या है, इसे लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन काम यही कर रहा है कि सेलेक्ट काउंट स्टार एज ए डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम द सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द। ये क्या है, काम इसका सेम यही जैसे ऊपर वाला कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसे डिस्टिंक्ट कंट्री आ जाएगा। यहाँ देखो, दिखाता हूँ मैं आपको क्या है इसकी वैल्यू, जैसे हमको ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये, इसको रन करता हूँ। देखिए ये जो है डिस्टिंक्ट ये कंट्री, एक सेकंड में इसको ऐसे कर देता हूँ, डिस्टिंक्ट कंट्री लिखा हुआ आएगा मेरा वहाँ, ये देखना, ये है ना डिस्टिंक्ट कंट्री, ये वाला ऐसे, यानी ये यूजर डिफाइन है, ना कि टेबल से कोई लेना देना नहीं, ना ही टेबल का कॉलम। ये वैल्यू है, ये यूजर डिफाइन है। ऐसे अगर आप किसी वर्ड के साथ यूज करेंगे ना ऐसे, तो यूजर डिफाइन दे सकते हैं। तो नीचे क्या आ रहा है, देखिए आपको दिखा रहा है काउंट डिस्टिंक्ट कंट्री, यानी अप टू क्या है आपकी तीन है, डिस्टिंक्ट कंट्री क्या है, तीन है। वैसे भी निकाल रहा था, यहाँ आपको इनपुट है, ये यूजर इनपुट है, ऐसे के साथ अगर यूज करोगे आप तो वो यूजर इनपुट कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा मैं देखिए यहाँ अभी दिखाता हूँ आपको कि यह कैसे चेंज होगा। यहाँ जैसे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया ये, तो अब यो ना यहाँ इसकी जगह ये आएगा, देखिए क्योंकि मैंने यूजर से इनपुट दिया है। देखना आप ये, ठीक है, तो ये यूजर इनपुट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे, और नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है हमारी वेयर की, कि वेयर हम कैसे यूज करते हैं। तो वेयर जैसे मान के चलिए, यह है क्वेरी मेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल टू यूके। यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुझे कस्टमर टेबल में से ऐसे रिकॉर्ड निकाल के दो जहाँ कंट्री यूके हो, जिनकी कंट्री, कंट्री फील्ड मतलब कंट्री यूके हो। यानी इसका मतलब है कि कंट्री नाम का कोई फील्ड है, कोई कंट्री नाम का कोई कॉलम है, उसके अंदर वैल्यू है, तो उसमें यूके जहाँ वैल्यू है, जो यूके वैल्यू है उसका डेटा मुझे निकाल के दो। तो चलिए देखते हैं इसको, ट्राई करते हैं। तो ये क्या देगा, ये आपका देगा ओनली, ओनली क्या देगा, इसको मैं जूम करूंगा तो विंडो, चलिए ऐसे रहने देते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल टू यूके, यानी यूके की सारी जितने भी यूके की जो यूके कंट्री है उसका डाटा क्या करेगा, ये यहाँ हमको प्रिंट करेगा। देखते हैं, इसको चलाता हूँ। देखिए ओनली क्या करा, यूके की कंट्री आ रही है, जो कंट्री इक्वल टू यूके, इसने वेयर कंडीशन लगा रखी, वेयर कंडीशन कंट्री इक्वल टू यूके। जो यूके है कंट्री, इस कॉलम में कंट्री तो बाकी भी है, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी यूके की चाहिए मुझे। वो कस्टमर, कस्टमर के अंदर से उनका डेटा चाहिए मुझे ओनली, जिसकी कंट्री यूके है। तो जिसकी कंट्री यूके है ये वाला डेटा आपका उसने प्रिंट कर दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं ये कह रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर नोट कंट्री इक्वल टू यूके। यानी ऐसे कस्टमर्स का डेटा, मतलब कस्टमर टेबल में से ऐसा रिपोर्ट चाहिए मेरे को जिनकी कंट्री यूके ना हो, जिस रिपोर्ट की कंट्री यूके ना हो, यूके नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं, इसको ले लेता हूँ, यूके नहीं होनी चाहिए। इसको कंट्रोल कर लिया और ले चलते हैं यहाँ पे। तो देखते, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए ये, अब क्या है, यूके नहीं होनी चाहिए, नोट वेयर नोट, नोट लग रहा है ना, वेयर नोट कंट्री इक्वल टू यूके। तो यहाँ यूके का एक भी रिकॉर्ड नहीं आया है, जबकि यूके है इसमें, इस टेबल में देखिए कस्टमर टेबल के अंदर यूके है, लेकिन यूके में एक भी रिकॉर्ड क्या है इधर नहीं आया है बिल्कुल भी। तो ये आपका करेगा वेयर कंडीशन आपकी
यानी नोट में भी लगेगी या नॉर्मल में भी लगेगी। वेयर कंडीशन में अगर यहाँ से नोट हटा दूं तो यूके वाली करेगी प्रिंट, देखिए अगर मैं नोट हटा के करता हूँ, ये नोट कर दूंगा तो यूके का रिकॉर्ड देगी ओनली। तो ये देखिए, ये दे रही है ओनली यूके का रिकॉर्ड। अगर यहाँ नोट लगा देता हूँ तो यूके की कंट्री नहीं देगी, बाकी देगी। तो आपका वेयर कंडीशन करते हैं ऐसे अप्लाई। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ना टेबल दे देगा, वेयर कंडीशन क्या आपसे पूछेगा, मोस्टली क्या सिलेक्ट ही पूछेगा आपसे, क्योंकि टेस्टर का काम होता है डेटा को देखना, वैलिडेट करना ओनली, ना कि उसके साथ एडिटिंग वेडिटिंग या अपडेट डिलीट ज्यादा। तो उस लक्ष्य से ज्यादा क्या क्वेश्चन को पुट अप करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं हम, हमारा और बोला वो है ऑर्डर। और ऑर्डर काम कैसे करता है। ऑर्डर जैसे पहला है मेरा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम। तो ऑर्डर बाई का फर्स्ट नेम का क्या मतलब है, ये कि कस्टमर टेबल के अंदर कॉलम है एक फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम कॉलम है। तो ऑर्डर वाइज का क्या मतलब है, वो क्या है, पहले ए से जो स्टार्ट हो रही है जितने भी फर्स्ट नेम उनको प्रिंट करेगा, देन बी से, देन सी से, देन डी से। तो ये देख दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे काम करती है लाइव में। देख लेते हैं हम, यहाँ से कॉपी की मैंने, पेस्ट के मार दी। अब देखिए कॉलम निकाल लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये रहा कस्टमर टेबल, फर्स्ट नाम ही है। तो सबसे पहला नाम इसमें क्या है, डेविड है, सॉरी बेटी, बीटी है। तो इसको सबसे पहले टॉप पे ना बीटी देगा, क्योंकि ऑर्डर बाई हमने क्या फर्स्ट नाम, फर्स्ट नाम के हिसाब से क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। ये देखिए बीटी बी डी जे, यानी इसने क्या किया है, बी डी जे और आर बाद में दिया, आर सबसे बाद में है इसमें पूरे उसके टेबल के अंदर। यानी अल्फाबेट के हिसाब से देगा, जो ऑर्डर वाइज जिसको भी लगा देंगे हम उसे अल्फाबेट के हिसाब से क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्या करेगा, अल्फाबेट के हिसाब से प्रिंट करेगा। ऑर्डर बाई का ये था। अब इसमें क्या है, दूसरा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम। और डी डिस के हम यहाँ में लगा दिया DESC। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, डिसेंडिंग का कि अब उल्टा करेगा, मतलब जेड से करना स्टार्ट, प्रिंट स्टार्ट करेगा। फर्स्ट नेम जो जेड है, वाई है, एक्स है, ऐसा चेक करेगा। टॉप पे क्या जेड वाले टॉप पे लाएगा। और ए से मतलब पहले की में क्या हो रहा था, A to Z चल रहा था, यहाँ क्या कहते हैं Z to A चलेगा। अब क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। और ऑर्डर वाई हमने DSC कर दिया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो ये चलेगा मेरा ऐसा। देखिए अब देखिए रॉबर्ट क्या ऊपर आपको ऊपर आएगा, रॉबर्ट फिर जॉन फिर डेविड एंड बाद में ये बेटी, बीटी। तो ये देखिए अब उल्टा हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे मैंने लगाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लग गया इंटरव्यू में कि मेरे को किसी टेबल का कॉलम का नाम बताइए, मेरे को वो क्या है, जिनका नाम जेड से स्टार्ट है उसका रिकॉर्ड पहले चाहिए, और जिसका नाम ए से स्टार्ट है उसका रिकॉर्ड पहले चाहिए। तो अगर ए से है तो आप नॉर्मली ऑर्डर वाइज लगाएंगे, तब भी ए से वो असेंडिंग ऑर्डर में लेता है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर के लाने की टॉप पे चाहिए मुझे जेड वालों का नाम, यानी उल्टा करना मेरे को सबका अल्फाबेट के हिसाब से, तो हम ऑर्डर बाई डिसेंडिंग DESC यूज कर देंगे। तो क्या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे का सारा क्या आपका वो कॉलम प्रिंट हो जाएगा, क्या वो वैल्यू हो या अल्फा, सॉरी अल्फाबेट वगैरह जो भी है आपका, वो प्रिंट हो जाएगा। ये अल्फाबेट पे काम करेगा और आपका उस पे भी, दोनों पे काम करेगा ये। तो चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, ये ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि सेलेक्ट स्टार, ओ सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब इसका क्या मतलब है, जो फर्स्ट नेम जिनका, जैसे जिनका फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट है उन्हीं को पहले लाएगा। लास्ट नेम जिनका एक ए के साथ स्टार्ट हो रहा है, यानी दोनों को ऐसा है कि जैसे किसी का नाम मान के चलिए, किसी का नाम अमित कुमार है, अमित है, अमित कुमार, और किसी का नाम है शक्ति सिंह। हाँ नहीं, किसी का नाम है अमित कुमार, मैं बताता हूँ आपको एक एग्जाम्पल। किसी का नाम अमित कुमार है, और किसी का नाम है, मान के चलिए अमित, जेड से स्टार्ट है कोई भी। तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में पहले अमित कुमार को पहले प्रिंट करेगा, और अमित जेड से जो भी सरनेम है उसको बाद में प्रिंट करेगा। यानी उधर भी क्या करेगा, वो उधर भी लास्ट नेम में भी अल्फाबेटिक, यानी जिसके नाम, इनका जिनका सरनेम भी चेक करेगा साथ साथ। तो दिखाऊंगा मैं ये आपको, दिखाता हूँ इसके साथ साथ सरनेम भी चेक करेगा वो, जो लास्ट नेम है आपका। ये देखिए फर्स्ट नेम तो करेगा ही करेगा वो चेक अल्फाबेट से, लास्ट नेम को भी अल्फाबेट के ऑर्डर पे लाएगा अकॉर्डिंग टू, मतलब ये फर्स्ट नेम के। दिखाता हूँ आपको,
देखिए ये है, जैसे देखिए आपका ये है बेटी डोई, डेविड रोबिन, जॉन डोई। यानी इसमें क्या देख रहे हैं आप, जैसे ये है जोन है आपका, तो ये क्या कर रहा है, देखिए जोन का ये, जैसे जोन है दोनों पहले में लगा रखा है मैंने। तो पहले क्या था, पहले वाले अगर मैंने एक ही कॉलम में लगाया होता फर्स्ट नेम में, तो इन दोनों को कैसे प्रिंट करता कोई मैटर नहीं था। जैसे ही मैंने यहाँ लास्ट नाम लिखा, ये कि लास्ट नेम भी लगा दी कि लास्ट नेम भी ऑर्डर बाई चाहिए मेरे को, तो ऑर्डर बाई का मतलब ये है कि लास्ट नाम पे भी लगा रहा है कि जो सरनेम जिसका डी से मतलब पहला अल्फाबेट से आ रहा है तो उसको भी साथ करेगा डी से। और अगर मैं नॉर्मली लगाऊंगा तो हो सकता था कि आर ऊपर लिया है और डी ये नीचे लिया है, डोए और रेनिनार्डेट ये ऊपर आ जाता। लेकिन मैंने दोनों कॉलम पे लगा रखा है, दोनों कॉलम पे, तो दोनों में क्या है, उसने असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, तो इसका यही मीनिंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय द फर्स्ट नेम असेंडिंग लास्ट नेम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब ये चीज मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में कि ये क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट नेम तो हमारा स्टार्ट होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, और लास्ट नेम क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। दिखाता हूँ मैं, देखिए इसका, अब ये उसका उल्टा कर देगा। देखिए मैं इम्पैक्ट दिखाऊंगा यहाँ भी कि ये क्या करेगा, इसका उल्टा करेगा इस बार। ये देखिए, ये देखिए, ये जोन पहले क्या था, जोन डोए, ये क्या आ रहा था, जोन डोए ये क्या आ रहा था, ऊपर आ रहा था, और अब क्या हो गया, ये नीचे हो गया, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसकी है कि मेरा फर्स्ट नेम तो असेंडिंग ऑर्डर में ही आना चाहिए कि जैसे बी डी जे आर। लेकिन क्या है, उनके लास्ट वाले जो लास्ट नेम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो देखिए इन दोनों को देखिए, ये दोनों वाले रिपोर्ट, तो यहाँ इन दो रिपोर्ट को देखेंगे, जॉन रिचर्डर रिचर्ड ये, और ये जॉन या डोए, तो यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये वाला कॉलम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया उसने लास्ट नेम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में और ये असेंडिंग ऑर्डर में। अब ऐसे कोई वो दे दे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम एक साथ उसको कर सकते हैं कि ये आपका ऑर्डर बाई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इंसर्शन का। तो इंसर्शन का भी एक मैंने दे दिया, कभी कभी क्या है स्टार्टिंग में इंसर्शन का पूछ लेता, अगर हम फ्रेशर का वो दे रहे हैं तो आपसे कभी कभी क्या पुट कर सकता है फ्रेशर के इंटरव्यू में, ये कि इंसर्ट कैसे की जाती है वैल्यू। तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको, मैंने एक टेबल बना रखी है, इसका आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये और ये इंसर्ट, तो इंसर्ट करके दिखाऊंगा मैं ये वैल्यू परसेंट टेबल के अंदर। तो ये मैं कर देता हूँ रन, क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट होगी सक्सेसफुल। तो मैं दिखाता हूँ परसेंट टेबल में ये गया है नहीं गया, गरिमा रिकॉर्ड था, इसको दिखाऊंगा मैं आपको, सेलेक्ट फ्रॉम परसेंट। तो देख लेते हैं परसेंट टेबल को रन करके। ये देखिए पर्सन टेबल में गरिमा नाम की एंट्री आएगी, गरिमा नाम क्या है ना, गरिमा 821, और ये सिटी आगरा। ठीक है, ये रिकॉर्ड आपका क्या है, इंसर्ट हो चुका है। तो ये इंसर्ट की क्वेरी, ये तो नॉर्मल क्वेरी है, ये बस लगाई दी है इसमें, वैसे ज्यादा इससे पूछता नहीं, कभी कभी सिंटैक्स पूछ लेता है। तो ये है आपका सेलेक्ट एज सिटी, ये नल वैल्यू, इसको बाद में देखेंगे नल वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं। नल वाला थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले मैं हम देख लेते हैं अपडेट का। अपडेट का दिखा देता हूँ, नल वाला देखेंगे बाद में। देखिए ये है, क्वेरी क्या कह रही है, ये कह रही है अपडेट पर्सन सेट नेम इक्वल टू अनीता वेयर सिटी मेरठ। यानी ये कह रही है कि जहाँ पर्सन टेबल के अंदर जहाँ मेरठ सिटी है, जहाँ सिटी मेरठ है, वहाँ अनीता नाम कर दो। अब हो सकता है कि एक टेबल के अंदर 10 जगह मेरठ हो सिटी, तो 10 की जगह जितने भी नाम होंगे वहाँ क्या कर देगा, अनीता कर देगा, एक जगह तब भी वो अनीता कर देगा। तो ये कंडीशन क्या है ना, ये अभी तो मैंने नॉर्मल सी यहाँ टेबल लगाई, नॉर्मल सी टेबल है, यानी छोटे उसमें एग्जाम्पल दे रहे, तो ऐसी यूनिक की लेते हैं, अगर हमें एक ही रिपोर्ट डिलीट करना तो यूनिक आईडी या प्राइमरी की को मैं पकड़ लेते हैं। आपको दिखा देता हूँ पर्सन टेबल मेरी क्या है। देखिए पर्सन टेबल ये है, अब जहाँ मेरठ सिटी है, मेरठ सिटी का नाम क्या है, ये नाम के देखा शक्ति है। अब शक्ति को क्या करेगी, ये ओवरराइड कर दी, यानी ओवरराइड क्या, इसकी जगह क्या आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा, और यानी इसकी जगह शक्ति की जगह क्या नाम हो जाएगा, अनीता हो जाएगा। देखिए मैं इसको रन करता हूँ और इम्पैक्ट देखिएगा। ये देखिए आपने देखा ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, अनीता हो गया। ये चेंज देख रहे हैं आप, पहले क्या था, यहाँ शक्ति था, जैसे ही मैंने क्वेरी रन करी
क्या हो गया आपका यहाँ अनीता हो गया। तो ये है अपडेट की क्वेरी, अपडेट पर्सन सेट नेम इक्वल टू अनीता वेयर सिटी इक्वल टू मेरठ। अब दूसरी देख लेते हैं इसकी, दूसरी क्या है। अब क्या है दूसरी है इसमें, दूसरी ये है आपकी, ये इसको समझाता हूँ मैं यहाँ पे, इसको रन नहीं करेंगे। इसका है अपडेट पर्सन सेट इक्वल टू सेट नेम इक्वल टू अनीता, यानी ये क्या कर देगा पूरे टेबल के अंदर अनीता नाम कर देगा। अगर मैंने एक क्वेरी चलाई तो ये क्या कर देगा पूरे टेबल के अंदर क्या कर देगा अनीता, सबका नाम अनीता कर देगा। एक ही क्वेरी चलाती तो इस क्वेरी को चलाएंगे नहीं, पूरा टेबल का स्ट्रक्चर खराब कर देगा। बस इसका समझना था कि एक ही साथ पूरे टेबल का नाम वो कर देगा। मान के चलिए किसी हमें हमने वैल्यू करनी है, वो इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि भी एक ही साथ बहुत सारे, कोई कॉलम है कोई आइटम नेम है, और एक ही आइटम नेम है सब में, और वहाँ अलग अलग कुछ डेटा पड़ा हुआ, तो आप क्या या कैसे मतलब उस टेबल में लिखेंगे, कैसे एक ही नाम लिखना हमें, सबके आगे एक ही नाम लिखना है। जैसे कलर ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड एक ही नाम लिखना। तो इस क्वेरी को लगा के हम कॉलम नेम में जितने भी रिकॉर्ड होंगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड एक ही नाम से कर देगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जिसमें एक ही नाम लेना होता है, या किसी आइटम का नाम ले लिए, जैसे एक ही आइटम का दे रहे हैं कुछ भी, तो ये सारी चीजें वहां हम यूज करते हैं अपडेट में। अब देख लेते हैं डिलीट का, दिखा देता हूँ आपसे, डिलीट से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो डिलीट का दिखा, ये कह रहा है डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर सिटी इक्वल टू नोएडा। ये कह रहा है उस पर्सन टेबल के अंदर से उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो जहाँ सिटी है नोएडा हो। तो देखिए डिलीट का चलते हैं, डिलीट करते हैं, इसको हटा देता हूँ, वेरी को इसको ये ले लिया। ये देखिए अब इसके अंदर क्या है नोएडा, नोएडा वाले में देखिए ये रिकॉर्ड है नोएडा का आपका, ये वाला, ये रिपीट नोएडा का कोड है ये वाला आपका। इसमें नाम मिसिंग है, नल वैल्यू है। ये नोएडा नोएडा का है, तो ये देख रहे हैं आप 21, और ये नोएडा। तो ये रिकॉर्ड आपका क्या है अब इसमें जैसी क्वेरी रन करूंगा वैसे क्या है आपका ये रिकॉर्ड क्या है डिलीट हो जाएगा। तो करते हैं चलिए क्वेरी रन करता हूँ। जैसे मैंने देखी यहाँ से क्या है ये नोएडा सिटी वाला रिकॉर्ड क्या है गायब हो गया, यानी पर्टिकुलर मैंने वेयर कंडीशन लगाई है नोएडा, नोएडा वाला जो रिकॉर्ड आ रहा था यहाँ से वो डिलीट हो गया। और दूसरी क्वेरी देखते हैं अगली, नेक्स्ट क्वेरी डिलीट फ्रॉम पर्सन, यानी पर्सन टेबल का सारा का सारा क्या है डेटा डिलीट हो जाएगा अगर मैंने एक क्वेरी रन किया। अब देख लेते हैं हम अगला, ये है मेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर लिमिट 3, यानी ये क्या है टॉप लिमिट के, मतलब टॉप के मेरे सारे के सारे रिकॉर्ड क्या कर देगी, ये प्रिंट कर देगी मेरी, टॉप की क्या कर देगी सारे रिकॉर्ड क्या है प्रिंट कर देगी। तो मैं चलता हूँ और कर ला देता हूँ इसमें, देखिए ये कस्टमर टेबल में आपको दिखा देता हूँ, कस्टमर और टॉप के 3 रिकॉर्ड आपके प्रिंट करेगी, 1 2 3, यानी ये वाले रिकॉर्ड के आपके प्रिंट कर देगी। मैं चलाते हुए क्वेरी, ये देखिए ये रिकॉर्ड पहला दूसरा तीसरा, यानी इसने टॉप के क्या है 3 रिकॉर्ड क्या है प्रिंट कर दिए। तो लिमिट जब से भी आपसे पूछे कि पहले 10 रिकॉर्ड दिखाओ, टॉप के 20 25 30 जितने रिकॉर्ड पूछे आप टॉप का, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर लिमिट 3 लगा के इसको रन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है टॉप का मेरा ये 3 क्वेरी में दूसरे उसमें दिखाऊंगा आपको एडिटर में, क्योंकि ये एडिटर इसको ले नहीं रहा पता नहीं क्यों, तो दूसरे उसमें दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ जो चल रही है क्वेरी वो उनको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो फिर देखते हैं हम, ये मिनिमम और मैक्सिमम का देख लेते हैं। अब एक तो हो गया मिनिमम मैक्सिमम। अब मिनिमम सेलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम द परसेंटेज, इस क्वेरी का क्या मतलब है, यानी इसका मतलब है ये क्वेरी का कि सेलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम द पर्सन को, यानी पर्सन टेबल के अंदर जिस सबसे मिनिमम एज क्या है उसको हमें निकाल के दो। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा भाई इस टेबल के अंदर, जैसे कोई पर्सन टेबल है तो टेबल के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी सबसे मिनिमम वैल्यू, कोई भी चीज मिनिमम हो जो वैल्यू हो, मतलब नंबर में दे रखी हो जो भी, तो मिनिमम अगर आपसे बोलने लगा कि सबसे कम सबसे छोटी, तो आप उसमें मिनिमम लगा देंगे सीधे मिनिमम, और कॉलम का नाम लिख देंगे जिस कॉलम की बात करें, जैसा अमाउंट हो आपका प्राइस हो कुछ भी हो, कि मिनिमम प्राइस निकाल के दिखाओ, अमाउंट निकाल के दिखाओ, एज निकाल के दिखाओ, तो आपको भी लिख देना सेलेक्ट मिनिमम मिन, और ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम फ्रॉम, और ऊपर टेबल का नाम। तो ये इससे एज निकालते हैं, सबसे कम एज निकाल के देगा ये देखिए सेलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम द पर्सन, पर्सन टेबल के अंदर सबसे मिनिमम एज जो है, सबसे मिनिमम एज निकाल के हमें दे देगा ये। देखिए सबसे मिनिमम एज कितनी है 18 है। अब देखते हैं इसमें पर्सन टेबल, ये देख लिए पर्सन टेबल हमारी ये रही,
तो इसमें सबसे मिनिमम एज कितनी है, यहाँ 18 है, तो ठीक है, इसने बिल्कुल सही ला के दिया है 18 है। तो मिनिमम एज हो, प्राइज हो, कुछ भी आपसे मिनिमम पूछेगा तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। और ये नहीं कि आप ये कंडीशन भी दे सकता है, तो यहाँ वेयर करके कंडीशन लगा सकते हैं कि किस कंडीशन में पहुंच रहा है, तो आप यहाँ वेयर का यूज कर सकते हैं, वेयर के साथ कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारा मैक्स, तो मैक्स पूछेगा तो मैक्स भी एज निकालेंगे, हो सकता है यहाँ कंडीशन दे दे हो, तो कंडीशन ये दे दे, मान के चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, इसको हटा देता हूँ, इसको टाइप करता हूँ, क्योंकि एट ए टाइम में एक ही क्वेरी लेता है, अगर मैं दो लोगूंगा तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि ऑनलाइन एडिटर है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं ऑनलाइन खोल के, तो ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर, आप इसको सारी सारी जो भी मैं अटैचमेंट दूंगा, जो आप डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा इसको, फाइल को पूरी को, जो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं और अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसको लगा दूंगा, आप डाउनलोड करके इसको ऑनलाइन एडिटर खोल के इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है मेरा, सेलेक्ट मैक्सिमम एज फ्रॉम द पर्सन। तो मैक्सिमम एज में क्या है, फ्रॉम द पर्सन टेबल से मैक्सिमम एज पूछ रहा है, तो हो सकता है वो यहाँ सिटी में कंडीशन लगा दे कि ये वेयर सिटी इक्वल टू दिस, या एक जगह मल्टीपल सिटी हो, जैसे 20 रिकॉर्ड हो, 40 रिकॉर्ड हो, 10,000 रिकॉर्ड हो, वहां रिकॉर्ड लगा दे कि आपका सिटी पे वो लगा दे वेयर सिटी इक्वल टू दिस। तो उस सिटी में से सबसे हाईएस्ट क्या है, जो जो भी वैल्यू होगी या एज होगी जिसकी सबसे ज्यादा, उसको निकाल के देगा उस केस में ये। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए 20 हाईएस्ट, 21 एज, क्या मैक्सिमम एज, क्या 21, इसने ये 21, गरिमा की 21 एज है, तो इसने मैक्सिमम एज हमें निकाल के दे दी। तो मैक्सिमम में वो बहुत सारे इसमें पूछ सकता है आपसे कि इस टेबल के अंदर से मुझे मैक्सिमम ये दीजिए, मिनिमम ये दीजिए, तो आप उस तरीके से क्या है निकाल सकते हैं। अब वो चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारा काउंट। काउंट जैसे बताया कि आपसे पूछ लेगा कि भी काउंट की बहुत सारी क्वेरी होती है, रिकॉर्ड पूछ लेगा कि एक टेबल में कितने रिकॉर्ड है, कि इस टेबल में रिकॉर्ड कितने हैं। तो सबसे पहले क्या आपका ये, आप लगाएंगे सेलेक्ट काउंट और स्टार लगा देंगे यहाँ ब्रैकेट में फ्रॉम पर्सन, यानी पर्सन टेबल के अंदर मेरे टोटल कितने रिकॉर्ड है, यानी कितनी रो है मेरी, इसमें पूछने का कहने का मतलब ये है कि कितनी रो है, इसमें कितना रिकॉर्ड है टोटल मेरा, कितनी नंबर ऑफ क्या है रो है मेरी, तो ये बताएगा नंबर ऑफ रो कितनी है। तो ये देखिए यहाँ नंबर ऑफ रो 4 दे रहा है, तो गिन लेते हैं ये हम पर्सन टेबल में, एक, ये देखिए, ये देखिए आपकी ये 1 2 3 4, ये 4 रो है आपकी। तो ये रो बता रहा है कि कितनी रो है आपकी पर्सन टेबल के अंदर। ये किसी कॉलम पे पूछ सकता है, पर्टिकुलर कॉलम पे, कि पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वेयर पर्सन, यहाँ का देगा वेयर नेम इक्वल टू, ये वेयर यहाँ दे देगा कंडीशन आपको। तो आपको कंडीशन के साथ भी क्या है ये पूछ सकता है काउंट में। तो चलते हैं अगला, काउंट की कंडीशन के साथ होगी कोई, देख लेते हैं काउंट में। ये देखिए उसने देखा सेलेक्ट काउंट आइटम, यानी कि आइटम काउंट करके बताओ मुझे फ्रॉम ऑर्डर, यानी ऑर्डर टेबल के अंदर से मुझे क्या है आइटम काउंट करके बताओ जिसकी आईडी 4 हो, जिनकी कस्टमर आईडी 4 है, उनका मुझे आइटम काउंट करके बताओ ऑर्डर टेबल के अंदर से। इसका सेलेक्ट काउंट आइटम फ्रॉम द ऑर्डर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 4। आइए मैं दिखाता हूँ इसको, ये इसका कहने का मतलब क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पुटअप कैसे करेगा और आपको इसका करना कैसे, ये आंसर तो है, पुटअप कैसे करेगा। देखिए ये है क्या है, एक ऑर्डर टेबल है, ये ऑर्डर टेबल है, ये कह रहा है कि मुझे उन आइटम की लिस्ट दो, उन आइटम की लिस्ट चाहिए मुझे, उन आइटम को काउंट करके दो मुझे जिनका कस्टमर आईडी 4 है। कितने हैं वो आइटम मुझको बताने हैं कि जिनकी कस्टमर आईडी 4 है, तो ये क्वेरी लगाएंगे हम यहाँ, सेलेक्ट काउंट आइटम फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर टेबल का नाम है वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 4। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो जितने आईडी जिनकी कस्टमर, जिन आइटम की कस्टमर आईडी 4 है, उस रिकॉर्ड को क्या कर देगा ये आपका प्रिंट कर देगा। तो देखिए मैंने एक क्वेरी चलाई, तो यहाँ क्या 2 रिकॉर्ड दे रहा है, काउंट आइटम 2, यानी 2 ऐसे आइटम है जिनकी रिकॉर्ड, जिनकी काउंट ये ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी 4 है। तो देख लेते हैं टेबल में 1 और 2, यानी 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं ओनली जिनकी आईडी 2 है। तो इस टाइप से आपसे, इससे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है काउंट से, इस टाइप से आपका, तो ये आपको देना। अब अलग नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज क्या निकलवाएगा हमारा, एवरेज जैसे कहने लगे कि किसी कॉलम पे देखा है कि प्राइस है, अमाउंट है, कुछ भी है, इसका एवरेज निकाल के दो, या दो आज की सेल कितने में रिकॉर्ड हुए हैं, कितने सेल है, तो उनका एवरेज क्या आया है, एवरेज निकाल के दो। तो सीधे क्या है सेलेक्ट एवरेज लिखेंगे हम, ब्रैकेट, ब्रैकेट में उस आइटम कॉलम का नाम लिख देंगे जिसका जैसे प्राइस हो, अमाउंट हो, जिसपे वो एवरेज निकलवा रहा है, फ्रॉम ऑर्डर, यानी टेबल का नाम लिख देंगे फिर।
तो दिखा देता हूँ मैं इसको निकाल के। ये देखिए यहाँ चले, और यहाँ क्या करेगा ये, यहाँ गए और यहाँ मैं इसको ये कर दिया। अब क्या है, ऑर्डर टेबल के अंदर जो अमाउंट है, अमाउंट का ये क्या है, एवरेज निकाल के दे देगा। जितना भी अमाउंट है उसका एवरेज निकाल के देगा, इसको ऐड करेंगे तो उसका एवरेज दे देगा। ये देखिए दिए 2670, यानी इसका क्या है, ये सारे को क्या कर दिया इसने, 5 रिकॉर्ड उनको ऐड किया और 5 से डिवाइड किया। तो इसका क्या आ रहा है, मतलब 2670 इसका एवरेज आ रहा है। तो उसने क्या है, एक ही क्वेरी में क्या सारा, हो सकता है पूरे दिन की आपसे पूछ ले कि आज के दिन का एवरेज क्या है, यानी पर कस्टमर कितना एवरेज बैठ रहा है। जैसे 100 कस्टमर हैं, अलग अलग उन्होंने खरीदारी करी है, तो पर कस्टमर एवरेज एवरेज कितना है, कि एक कस्टमर ने लगभग कितने का खरीदा होगा सामान। तो ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेरी, तो आप ये एवरेज लगा देंगे और उसका निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, ये सारी की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेरी है जो आपको कंप्यूटर के उसके हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको रट लेना है आपको। अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं डेटाबेस में, तो आपसे इस टाइप की क्वेरी जरूर वो पुटअप कर लेगा। दूसरा क्या है, ये कहना है कि मुझे ओनली उन कस्टमर आईडी की, मतलब उस कस्टमर की, कह रहा सेलेक्ट एवरेज अमाउंट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर टेबल, ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 4, यानी उन कस्टमर की ऑर्डर टेबल के अंदर, उन कस्टमर की ऑर्डर टेबल के अंदर वो अमाउंट का एवरेज चाहिए मुझे सर, उस अमाउंट का एवरेज चाहिए जिनकी कस्टमर आईडी 4 है। आइए देख लेते हैं इसकी, यानी कितने, जिनकी कस्टमर आईडी 4 है उन उसके अमाउंट का, यानी मेरे को क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, यानी कस्टमर आईडी 4 है जिसकी, उसने कितना अमाउंट दिया है, मतलब आज सेल की है उसने, मतलब कितने सामान खरीदा है। ये इस टाइप से आपसे क्वेरी पूछेगा, उसका एवरेज चाहिए मुझे जिसकी कस्टमर आईडी 4 है। ये देखिए मैं इसको रन करूंगा, ये एवरेज निकाल देगा। तो उसकी कस्टमर आईडी क्या है, उसकी ये 350। कैसे मैं दिखाता हूँ ये कैसे निकाल, काम कैसे करता है, देखिए ऑर्डर आईडी 4 पे अमाउंट 400 है, और ये कितना है 300, 400 और 300 कितना हो गया 700। 700 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, यानी एवरेज निकल सकता है ना, एन एन नंबर का एडिशन बटे एन नंबर। तो ये देखिए दो नंबर है आपके, दो अमाउंट है 400 300 700, और बाई 2 करोगे तो 350 आएगा। तो एवरेज क्या रहा है आपका, 350 आ रहा है, उसने एक क्वेरी में निकाल दिया। अब एक दो नंबर के लिए तो बहुत आसान है ये, लेकिन अगर मल्टीपल नंबर के लिए करना चाहो या पूरे टेबल के, तो बड़ा मुश्किल है, तो वो तो क्वेरी से निकलेगा ना। तो इस टाइप का आपसे क्या है, क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है एवरेज से आपका। नेक्स्ट है आपका सम। अब उस सम में क्या है कि पूरे दिन की हो सकता है आपका, आपसे पूछ ली कि सेल कितनी हुई है मेरी, तो सीधे आप क्या करेंगे, सेल सेल का है वैसा है कि इस टाइप से बताओ कि मुझे पूरे दिन का इस अमाउंट का बताओ कितना ऐड करके है, या सेल्स बता दो कितनी है, इस टाइप की कोई आपको इंटरव्यू में क्वेरी दे दे, तो आप क्या करेंगे, सीधी पेयर लगाइए सेलेक्ट सम, जिस कॉलम का आपको सम निकालना है वो, और फ्रॉम द ऑर्डर, यानी ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर टेबल नेम, टेबल नेम आपकी क्या है, ऑर्डर है। तो देख लेते हैं ऑर्डर टेबल में कितना मेरा ये आएगा। ये देखिए सेलेक्ट सम अमाउंट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी अमाउंट टेबल, ये ऑर्डर टेबल के अंदर जितना भी अमाउंट है उसको सम करके दे देगा हमें, ये टोटल इसको वेरी करेगी। यार आपका 13,350 रुपये, 13,350 उसने क्या सम करके दे दिया इसका, सारे टेबल का हमें इस अंदर। अब हो सकता है कि वो पर्टिकुलर किसी दो, जैसे मैंने यहाँ पूछा सेलेक्ट सम अमाउंट फ्रॉम द, यानी इसका कहने का मतलब है, इस वाली क्वेरी का इसका कह रहा है कि मुझे उस उन लोगों का अमाउंट चाहिए जिनकी कस्टमर आईडी 4 है, मुझे उस कस्टमर का अमाउंट चाहिए, अमाउंट कितना है जिसकी कस्टमर आईडी 4 है। तो आइए देख लेते हैं कि जिसकी कस्टमर आईडी 4 है उसका अमाउंट कितना है। ये मैं गया यहाँ, मैंने इसको किया रन, रन करने के बाद ये देखिए क्या निकालता है, निकाला 700। जैसे कि बताया कस्टमर आईडी 4 है कि इतनी इसकी है इसकी, तो इसने इसमें वेयर कंडीशन का यूज कर दिया है सम के साथ। तो सम के साथ भी कोई भी कंडीशन आपको देगा, तो आप उस प्रकार से उसको वेयर करके या कंडीशन लगा देनी है, और आपकी क्वेरी क्या करेक्ट हो जाएगी। देखिए 400 300 700, यहाँ आपका 700 अमाउंट आ चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका यह, तो ये समय लिखा रहने दिया मैंने, इसको सम की जगह इसको मैं कर देता हूँ लाइक होना चाहिए, इसको मैं लाइक में करता हूँ कन्वर्ट, ठीक है ये लाइक। अब लाइक क्या करता है, लाइक में पहले आपको यही समझा देता हूँ। लाइक का मतलब ये है
ये ये वाला आपको पहली कॉलम के ये क्या करेगा आपका लाइक में, ये देखिए इसको दिखाता हूँ मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर फिर आइटम लाइक, यानी ये क्या, इसका कहने का मतलब है कि ऑर्डर टेबल के अंदर जो आइटम है जिसका नाम एम से सबसे पहले अल्फाबेट में एम से स्टार्ट हो रहा हो वो मेरे को चाहिए सबसे पहले। एम परसेंटेज का मतलब है ये इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, एम परसेंटेज का मतलब जिनका एम से स्टार्ट हो रहा है। और ये दूसरा वाला आई, लाइक आई का मतलब है जो मिडिल में आई वैल्यू होनी चाहिए, उनके नाम के बीच में आइटम नेम के बीच में मिडिल वैल्यू होनी चाहिए। डी का मतलब है जिसकी लास्ट परसेंटेज, डी का मतलब ये नहीं कि मैं डी का मीनिंग है स्पेशल, ये काम जो करेक्टर लिखेंगे यहाँ, अगर ए लिखेंगे तो ए से प्रिंट करेगा, बी लिखेंगे यहाँ तो बी मिडिल वैल्यू दिखाएगा, जो भी आप अल्फाबेट देंगे यहाँ तो उसको, ये लास्ट वाले में परसेंटेज डी लिख रहा है तो यहाँ जो लास्ट में डी वैल्यू होगी जिसके अंदर भी, जिस आइटम के अंदर, उसको प्रिंट करेगा। और एम, एम परसेंटेज डी, इसकी एम से स्टार्ट होगा वो आइटम, उसका जो स्पेलिंग होगी एम से स्टार्ट होगी, अल्फाबेट एम से स्टार्ट होगा, डी पे जाके डी अल्फाबेट पे क्या है एंड होगा, वो ऐसे रिकॉर्ड ला के देगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं मैं ये वाला, ये देख लेते हैं क्वेरी, ये चलाते हैं। सबसे पहले ये सेलेक्ट नहीं हो रहा ठीक से, कर लेते हैं इसको सेलेक्ट, छूट गया, चलिए सेलेक्ट लिखेंगे उधर ही। देखिए ये देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर आइटम लाइक एम, यानी ये ऐसा आपको आइटम प्रिंट करके देगा जो एम से स्टार्ट हो रहा है, जो एम से स्टार्ट हो रहा है उनको क्या है प्रिंट करके देगा। देखिए रन करता हूँ मैं क्वेरी, ये देखिए एम से आइटम जितने आपके एम से स्टार्ट हो रहे हैं उसने सारे के सारे प्रिंट कर दिए। अब दूसरी क्वेरी क्या है, दूसरी हम देख लेते हैं, दूसरी में क्या लिखा है उसने कि मिडिल वैल्यू आई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मिडिल वैल्यू आपकी आई होनी चाहिए। तो देखिए चलते हैं मिडिल वैल्यू आई देखते हैं कि मिडिल वैल्यू आई किसकी है, कि मिडिल में आई आना चाहिए। मैं इसको करता हूँ रन, ये देखिए यार आइटम नेम है मॉनिटर, तो आई वैल्यू मिडिल में आ रही है, तीन अक्षर इधर है इसके तीन इधर है, तो मिडिल में कौन सी वैल्यू आ रही है आपकी, आई आ रही है। हो सकता है अगर पांच है तो यहाँ तो आपके सात दे रखे हैं, अगर छह होंगे तो छह में वो मिडिल वैल्यू को ले लेगा, या तो तीन इधर रखेगा या दो इधर रखेगा, लेकिन मिडिल की वैल्यू आपको दिखा देगा दोनों लोकेशन से। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका आता है ये, इसके बाद आपको आता है डी, देख लेता हूँ मैं, डी था वहां पे, तो डी से देखता हूँ डी से कौन सा, या तो मैं इसको रन करता हूँ। देखिए लास्ट में जिसके भी डी आ रहा है, जिस आइटम के नाम में भी डी आ रहा है उसको परसेंट डी जैसी मैंने किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर आइटम, आइटम लाइक डी, यानी डी से जो भी एंड हो रहा है, जो जिसका जिसका भी लास्ट का अल्फाबेट है डी है, उसको क्या है आइटम को ये प्रिंट कर देगा। अब दूसरा देखते हैं, इसमें एक है ये वाला, ये क्या है इसका जो एम से स्टार्ट हो रहा है और डी पे एंड हो रहा है, तो ये अब ऐसी वैल्यू देगा जो एम से स्टार्ट होगा और डी पे क्या है एंड होगा। तो ये देखिए, ये देखिए एम से तो ये आइटम स्टार्ट हुआ है, डी पे क्या है एंड हुआ है। तो हम इस टाइप से अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसमें परसेंटेज का ही खेल है, अगर आप अल्फाबेट को आगे करना है पीछे करना है बीच में करना है, ये सारा खेल है, और लाइक लगा के आप इसको इस टाइप की रिकॉर्डिंग हो कई बार आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो इजीली आपको दिखाई दे रही कलम, लेकिन जब आपके 10,000 20,000 50,000 इतने रिकॉर्ड होंगे, लाखों में रिकॉर्ड होगा, तो वहाँ ये क्वेरी क्या है काम करती है। तो ये आपको समझ लेनी है, और आपको डेटाबेस में, डेटाबेस में डेटा काफी होता है तो वहाँ पे इनके साथ हम खेलते हैं, इंक्वायरी के साथ ही, इनके साथ ही हम डेटा को टेस्ट करते हैं। अगला है हमारा, देख लेते हैं अगला क्या है, अगला है हमारा बिटवीन, बिटवीन देख लेते हैं हम बिटवीन की क्वेरी। तो बिटवीन है हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखिए ये कह रहा है कि ऑर्डर टेबल के अंदर ऐसा अमाउंट होता है ये मुझे जो 200 300 के बीच में हो, 200 और 300 के बीच में हो। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, सेलेक्ट हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, टेबल का नाम लिख दिया है, वेयर यहाँ कंडीशन लगा देंगे हम, अमाउंट बिटवीन, बिटवीन का यूज करेंगे। बिटवीन जहां भी आपसे कंडीशन दे बिटवीन वाली, जैसे एज ही पूछ ले कि एज बताओ मुझे 18 से 20 के अंदर, तो यहाँ लगा देते, हम लिख देते कि एज बिटवीन, तो बिटवीन का यहाँ एज ही ऐसे काम कर लेते कि इसको देख लेते हैं कि मैं समझाता हूँ, तो ये बीच का रिकॉर्ड दे देगा आपको, इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए वेरी रन, तो देखिए इसके अंदर 2 से 300 के अंदर कितनी वैल्यू है, एक तो ये है,
एक ये है, दो ही वैल्यू है 200 और 300 के बीच में, यानी ये 300 को भी काउंट करेगा, ये 200 और 200 को भी काउंट करेगा, 300 को भी काउंट करेगा, इंक्लूडेड होता है बिटवीन के अंदर, इंक्लूडेड होता है। लेकिन आपको वेयर कंडीशन का यूज करके जैसे यहाँ दूसरी भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन करके भी। अगर आपको 200 और ये 300 नहीं चाहिए, जैसे 300 इसने यहाँ ले लिया, बिटवीन में 300 लेगा, लेकिन लेस देन और इक्वल टू में 300 हो सकती नहीं लेगा आपको। ये देखिए इसने क्या निकाल दिया, मेरा बिटवीन से इन दोनों के बीच की वैल्यू मेरे को निकाल के दे दी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट है, ये जुआंस। जुआंस ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा लास्ट का जो हार्ड है, ये एकदम जो लास्ट वाली, अगर एक्सपर्ट की बात करिए आपने डेटाबेस एक्सपर्ट, तो जुआंस तो पूछेगा ही, तो हो सकता है ट्रिगर भी पूछ ले, लेकिन ट्रिगर मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ट्रिगर क्या क्या है, ट्रिगर थोड़ा एक ऐसा होता है, ट्रिगर के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दूंगा बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। ये क्या है, ये दो टेबल के अंदर, ज्वाइंस का मतलब है ज्वाइंस करना, यानी दो 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 से ज्यादा टेबल के अंदर से क्या है, ये डेटा निकाल के हमें देता है। कि सिंगल किस्म सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार की जगह कॉलम के नेम लिख देते तो हमारा डेटा निकाल देता है। ये क्या है, दो या दो से ज्यादा टेबल के अंदर से डेटा क्या हमें निकाल के देता है। तो देखिए इसको लिखते कैसे हैं, मैं दिखाता हूँ। इसका लिखने का अलग ही तरीका होता है थोड़ा, क्योंकि मैं आपको जोइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सेलेक्ट, मेरे को जो भी दो को, दो जैसे दो मेरी वो दे रखी है ऑर्डर, जैसे यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो कस्टमर टेबल है मेरी, और दूसरी है मेरी ऑर्डर टेबल। तो अब क्या लिखूंगा, जो भी कॉलम नेम चाहिए मेरे को, तो मैं डॉट के साथ लिखूंगा दोनों में। जैसे सेलेक्ट ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी, यानी ऑर्डर टेबल के अंदर से मेरे को ऑर्डर आईडी चाहिए। दूसरा कस्टमर डॉट फर्स्ट नेम, यानी कस्टमर टेबल के अंदर से मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो कस्टमर डॉट फर्स्ट लिखूंगा मैं। फिर मुझे चाहिए कस्टमर के अंदर से कंट्री, तो कस्टमर, कस्टमर टेबल का नाम और डॉट कॉलम का नाम, ठीक है। क्योंकि अब क्या है ना, ये जो भी आपका कंपाइलर ये जो निकाल कर देता है इस चीज को, जो भी आपका सर्चर सर्च करता है, हाँ, तो वो उसको दो, अगर दो दो जगह हो सकता है कि सेम नाम से हो, कॉलम नेम सेम भी तो हो सकता है दो में। अब दिखाऊं मैं आपको, कहाँ दिखाऊं, देखिए कॉलम नेम दोनों में सेम दिखाऊं। कस्टमर आईडी यहाँ पे है, कस्टमर टेबल के अंदर, देखिए ऑर्डर टेबल के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर कस्टमर आईडी है। तो दोनों में निकालेंगे, अगर मैं दोनों में सीधे ऐसे लिख दूंगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि किस टेबल में से पूछ रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा आपका। ये कंफ्यूज हो जाएगा, प्रोग्राम ही आपको कर ही नहीं पाएगा, रन ही नहीं कर पाएगी क्वेरी हो, पूरा ही आपका ये कंपाइलर ही हो जाएगा कंफ्यूज, की पता नहीं चला कौन सा वो पूछ रहा हो। तो ये क्या है, यहाँ में वो स्टार ये कर, इसका पहले टेबल का नाम देते हैं, फिर डॉट कॉलम का नाम देते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि इस टेबल के अंदर से इस कॉलम की बात कर रहा हो। उसके बाद लिख दें फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर टेबल से हमें ये निकालना है। और अब हमने तो फ्रॉम द एक ही कस्टमर लिखा है, मतलब एक ही टेबल का नाम लिखा, तो दूसरी से कहता है, दूसरे में दिखा दूं मैं इसे, यहाँ लगा रहे जॉइंस होते हैं चार पांच टाइप के, जैसे आपको हो गया इनर जॉइंस, राइट जॉइंस, लेफ्ट जॉइंस, और सेल्फ जॉइंस और फुल जॉइंस। ये चार पांच टाइप के जॉइंस होते हैं, लेकिन आप इनर का मैं एग्जांपल दूंगा, बाकी आप ट्राई कर लेना। फिर हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे इनर जॉइंस, दूसरी टेबल का नाम ओन, ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, यानी जो हमारा कॉलम यूनिक कॉलम है दोनों उसके अंदर, या आप कह सकते हैं कि आपका प्राइमरी कॉलम है, यूनिक कॉलम है, जो भी जिस कॉलम के भी यहाँ पे, यानी दोनों में से ऐसा कॉलम होना चाहिए जो मैच करता हो। इसके अंदर कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी इसके अंदर भी है, तो यानी तभी हम जोइंस लगा सकते हैं, अगर एक भी वैल्यू हमारी दोनों कॉलम में, एक एक कम से कम मिनिमम एक कॉलम सेम होना चाहिए दोनों टेबल के अंदर, और ऐसा कॉलम हो कि उसके अंदर प्राइमरी की हो, प्राइमरी की हो या यूनिक होनी चाहिए, उसके अंदर वैल्यू दोनों के अंदर यूनिक और सेम वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम जॉइंस लगा सकते हैं, वरना जॉइंस हमारा काम नहीं करेगा। तो ये देखिए इसका डेटा निकाल के दिखाता हूँ मैं, दो टेबल से मेरे को क्या डेटा ला के देगा। फिर हम देखेंगे इक्वल टू लगा दिया, यानी ये कॉलम इसमें भी है ऐसा ही, और ऐसा ही कॉलम इसमें भी है, यानी दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। इक्वल का मतलब है कि दोनों क्या है, दोनों ये बराबर है। ये इक्वल का मतलब यहाँ ये दिखा रहा है। तो अब देखिए क्या है कि इसकी वैल्यू जैसी इसकी वैल्यू है, जैसी इसमें ऐसी इसमें वैल्यू, इक्वल का मतलब ये भी है कि जैसी इसमें है वैल्यू ऐसी इसी के अंदर है। इसको मैं करता हूँ क्वेरी पर रन। फिर देखिए मेरे पास ये रिकॉर्ड आ गया, ये दोनों टेबल से उठाया था मैंने, रिकॉर्ड मेरा आ गया। ऑर्डर आईडी मेरी आ रही है पहले टेबल से,
फर्स्ट नेम आ रहा है मेरा ये इससे कस्टमर टेबल से, और कंट्री आ रही मेरी कस्टमर टेबल से, ये वाली कंट्री। तो यहाँ क्या है, मैंने दो जगह से क्या है वैल्यू उठा रखी है। कहाँ से? दो जगह से क्या है वैल्यू लिए। हो सकता है 3 टेबल हो मेरे पास, 4 हो, 5 हो, तो सब जगह से मैं क्या है वैल्यू ले सकता हूँ। अब दोस्तों चलते हैं आपके। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें मेंशन कर दिया है ये थोड़ी सी यहाँ मेंशन कर दी है मैंने। ये देखिए क्वेरी है, जैसे लेफ्ट ज्वाइन किया होगा आपका, राइट ज्वाइन की होगी, आप उनको रन कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम में भी। अगर डेटाबेस है वहाँ भी रन कर सकते हैं, बाकी चीज भी। अब हमारी क्वेरी क्या छुट्टी थी, इनको देख लेते हैं। मैंने बोला था कि बाद में देखें। यहाँ एक तो नल वाली जो छुट्टी थी, नल वाली देख लेते हैं। नल वाली की वैल्यू, ये नल वाली का देखते हैं कि सेलेक्ट एज सिटी फ्रॉम पर्सन वेयर नेम इक्वल टू नल। यानी ये कह रहा है कि मेरे को उस पर्सन कॉलम के अंदर से ऐसा डेटा, मतलब डेटा क्या चाहिए। एज चाहिए मेरे को, कॉलम नेम एज, सिटी चाहिए, और जबकि नेम नल होना चाहिए, यानी नेम ना हो। ऐसे लोगों का डेटा दो निकाल के मुझे, जिनका नाम तो वो दे नहीं रखा डेटाबेस में, लेकिन उनकी एज और सिटी दे रखी है। तो ऐसे कॉलम लोगों का नाम चाहिए मेरे को। तो आइए मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए डेटाबेस में चलेंगे हम, इसको ले चलते हैं। इसको वेरी करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको करता हूँ रन। दोस्तों ये क्वेरी तो सक्सेसफुल हो रही है, एग्जीक्यूटेड, बट ये रिजल्ट नहीं दे रहा। पता नहीं क्यों नहीं दे रहा रिजल्ट। इसको रिजल्ट देना चाहिए था क्या? रिजल्ट इसको ये नहीं चाहिए देना चाहिए था इसको। एक्चुअली तो इसके अंदर पर्सन टेबल के अंदर अभी कोई है ही नहीं नल वैल्यू। तो हो सकता है इसलिए इसके अंदर कोई नल वैल्यू नहीं है। ठीक है, इज नल वैल्यू, तो नल वैल्यू है नहीं। अगर इसके अंदर कोई नल वैल्यू होती तो उसको क्या है ये यहाँ उस रिकॉर्ड को क्या है प्रिंट कर देता। क्वेरी तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन क्या है रिजल्ट सेट एम्प्टी, यानी सेट ऐसा सेट है ही नहीं कोई जिसका नाम नल हो, जिसका नाम नल हो, और एज दे रखी हो, और मेरिट दे रखा हो, सिटी है। अब दूसरी क्वेरी है इसका, दूसरा मैं चलाता हूँ। दूसरी क्वेरी है इसकी, दूसरी क्या दे देगा, ये सेलेक्ट एज सिटी फ्रॉम पर्सन वेयर नेम नॉट इक्वल टू नल, यानी जहां नेम नल नहीं हो। ऐसी ऐसे लोगों का रिकॉर्ड चाहिए मुझे पर्सन टेबल के अंदर से, जहाँ एज और सिटी चाहिए मुझे, उनकी एज चाहिए, सिटी चाहिए, जहाँ नेम इक्वल टू, यानी नेम नल नहीं होना चाहिए, नेम होना चाहिए वो। तो ये क्वेरी देखते हैं इसको रन करके। ये क्वेरी होनी चाहिए रन। इसको लगाया मैंने यहाँ पे, और ये किया रन। देखिए इसने क्या है, ये मेरी ये सारी की सारी उठा के दे दी क्या, एज और सिटी मेरे को उठा के दे दिया। जहां पे भी नेम है, यानी जहां पे नोट इक्वल टू नल, यानी नोट नल नहीं होना चाहिए। अगर नल वैल्यू होती तो ये उस नल वैल्यू को ना देता। पहले वाले में अगर मेरे को इज नल, तो नल वाली वैल्यू देता, जिसका नाम नहीं है, जिसमें खाली है नाम, वो ऐसी वैल्यू देता। और नोट नल लगाया तो ऐसी देगा जिसमें सब में, जिसके जो सारे के अंदर वैल्यू है नेम के अंदर, और ऐसा एज और सिटी मेरे को ये उठा के दे देगा। तो इसने मेरे को ये दे दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है क्या, अब इसको क्या है, सेलेक्ट एज सिटी फ्रॉम पर्सन वेयर नेम इक्वल टू, या तो ये लिख दो कि इज नल लिख दो, या नेम इक्वल टू ये दे दो। नल का ये साइन होता है ना, खाली वैल्यू कोई नहीं, सेमीकोलन लगा दो। या आप ये लिख सकते हैं नेम नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब, इसका मतलब ये बिल्कुल सेम है, इज नॉट इक्वल टू नल, नोट नल, और ये भी है नेम नोट नल। इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब सेम है। और ऐसे ही आपका ये वाली लाइन का यहाँ वाली इस चीज को ऐसे लिख दो, या इस चीज को नेम इक्वल टू नल ऐसे लिख दो, दोनों सेम है। अब चलते हैं, हमारी लास्ट क्या बची थी, लास्ट बची थी हमारी एक सी वाली, ये 3 क्वेरी बची थी। इनको दिखाता हूँ मैं टॉप वाले को। तो टॉप वाले को दिखाता हूँ, दूसरे एडिटर पे चलते हैं, दूसरे एडिटर पे। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे, और मेरी क्वेरी क्या थी कि वहाँ पे रन नहीं कर रही थी, तो इसको चलाएंगे हम यहाँ पे, कंट्रोल सी और कंट्रोल कर देते हैं यहाँ पे। इस चीज सेम ही, आई थिंक सेलेक्ट टॉप 3 स्टार फ्रॉम कस्टमर सेम ही है। तो इसको किया मैंने रन। ये देखिए मेरा कस्टमर टेबल के अंदर से 3 रिकॉर्ड आ गए, स्टार्टिंग के क्या है, ठीक है 3 रिकॉर्ड आ गए, रिकॉर्ड 1 2 3। यानी मेरे को इससे ज्यादा भी चाहिए तो मैं यहाँ से इससे ज्यादा निकाल सकता हूँ। मेरे को चाहिए यहाँ से 10 रिकॉर्ड चाहिए,
10 भी निकाल सकता हूँ मैं टॉप के। देखिए ये 10 रिकॉर्ड प्रिंट कर दिए हैं इसने मेरे। टेबल नाम क्या है मेरा, टेबल ये डेटाबेस है, और ये टेबल दे रखी है इधर, टेबल कस्टमर कस्टमर के नाम से टेबल दे रखी है मेरी। ठीक है। अब चलते हैं, दूसरी है आपका क्या, ये कि सेलेक्ट टॉप 50% फ्रॉम द कस्टमर, यानी टॉप 50% रिकॉर्ड इसको चाहिए कस्टमर टेबल के अंदर से, इसको 50% चाहिए। अब चलते हैं 50% के लिए, इसको क्या कर देते हैं यहाँ क्वेरी को, ये कर दिया मैंने सेलेक्ट टॉप 50% रिकॉर्ड, यानी अब क्या आधे रिकॉर्ड ये उसमें से टेबल में से दे देगा। जैसे 91 है तो 91 का यहाँ आधा रिकॉर्ड क्या है प्रिंट कर देगा। देखिए, ये देखिए नंबर ऑफ रो 46 यानी 46 उसने क्या कर दी है, बैठनी तो 45 यानी 1 लब 46 बैठ रही है, 1 लब 45 तब 91 हो रही, तो उसने 46 कर दिए इधर। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, 50% डेटा क्या है उसने प्रिंट कर दिया है, 50% डेटा 46 रो गया उसने ये प्रिंट करके आपको यहाँ दे दिए। अब दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट आपको, नेक्स्ट क्या बचा था, नेक्स्ट था आपका ये सेलेक्ट टॉप 3 वेयर कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी, यानी ऐसे टॉप 3 रिकॉर्ड चाहिए इसको जिसकी कंट्री क्या है, जर्मनी है। तो चलिए करते हैं रन इसको, क्वेरी को। इसको ऐसे लोगों का डेटा चाहिए, और टॉप 3 लोगों का ऐसे का डेटा चाहिए जिनकी कंट्री जर्मनी है। तो जर्मनी को रन करते हैं, ये देता है नहीं। ये देखिए ये टॉप रिकॉर्ड उठाया इसने, टॉप देख कस्टमर आईडी में आपको दिखा रहा हूँ, सीरियल से 1 6 और 70, यानी टॉप वाले उठाए हैं जिनकी कंट्री क्या है, जर्मनी है। आपकी कंट्री क्या है, जिनकी कंट्री जर्मनी है। देखिए अरे दोस्तों चलते हैं अपने पेज पे। तो दोस्तों ये था आपका, आई थिंक इसमें सारे के सारे मैंने ये आपके ले लिए हैं, सारे के सारे मैंने इसमें रिपोर्ट रख लिए हैं। तो दोस्तों अपने वीडियो को लाइक कर लिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं चैनल। और दोस्तों ये था सारा कंटेंट, इसमें क्या है इम्पोर्टेंट कंटेंट था आपका डेटाबेस के पर्पज से। और आप ये सीट जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा इसका, और आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है आप ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने इंटरव्यू के पर्पज से आप इसको अपने पास रख सकते हैं, डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रख के इससे आप अपना स्टडी करके एक दो बार भी पढ़ लेंगे, रन कर लेंगे, तो आपको सारा का सारा क्लियर समझ में हो जाएगा। आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल बहुत सारी उसके अंदर से क्वेरीज के अंदर से ये आपको फिल्टर करके दिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछते हैं। बेसिकली वो क्वेरीज के अंदर रखी हैं जो मोस्टली आपसे सेलेक्ट क्वेरी के हिसाब से या जो से भी है आपको इंटरव्यू में आपसे पुटअप करी जाती है। ये सारे के सारे वो इंटरव्यू के क्वेश्चन है, सब ये क्वेरी पूछी गई है इंटरव्यू में, तभी मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।